वेलकम एवरीवन टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने फॉर्म्स देखा था, फॉर्म्स का बेसिक देखा था। इस वीडियो में हम फॉर्म के बारे में ही पढ़ेंगे और हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। और इस वीडियो में मैं पहले ही आपको बता दूं कि 60% थ्योरी रहेगी और 40% हमारा कोडिंग रहेगा, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में बताना। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फॉर्म में यूज़ होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है एक्शन एट्रीब्यूट। सेकेंड एट्रीब्यूट होता है हमारा टारगेट एट्रीब्यूट जो हम पढ़ेंगे, और थर्ड होता है मेथड एट्रीब्यूट। मेथड से आप मेथड एट्रीब्यूट से आप समझ गए होंगे, या मैं लिख देता हूँ, गेट एंड पोस्ट। कुछ फैमिलियर होगा इससे। बीटेक स्टूडेंट्स इसको पीएचपी में पढ़ते हैं सेकंड ईयर, आई होप सो, आई गेस सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, सेकंड या फर्स्ट ईयर में। ओके, तो सबसे पहले आज क्या देखना है हमें, एक्शन एट्रीब्यूट। तो अपना पहले फॉर्म डिफाइन कर लेते हैं। पहले मैं लेबल डिफाइन कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम। ओके, इनपुट, इनपुट टाइप क्या लेना है, टेक्स्ट। और ऐसे में एक और लास्ट नेम और डिफाइन कर लेता हूँ। और एक सबमिट। एक बार देख लेते हैं अपना पेज कि सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ओके, यस, ठीक है। अब एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, जनरली क्या यूज़ होता है इसका। जब आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, तो मैंने बताया था डेटा कहाँ जाता है, ये सर्वर साइड जाता है। तो जब सर्वर साइड स्क्रिप्ट चलती है तो एक्शन एट्रीब्यूट ये बताता है कि क्या होने वाला है उस फॉर्म के सबमिशन के बाद। आप पे कोई रिस्पॉन्स बैक आने वाला है, आपको ईमेल वेरिफिकेशन आने वाले हैं। तो एक्शन एट्रीब्यूट जब बहुत हेल्पफुल होता है। बेसिकली फॉर्म डेटा हमारा सर्वर पेज पे जाता है इस केस में। तो अब हमें कैसे डिफाइन करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। मैं एक फाइल बना लेता हूँ पहले, लाइक कुछ भी दे देता हूँ अभी, फॉर्म वैलिडेशन डॉट जेएस। यस, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्शन इक्वल्स टू, अब मैं अपना ये पाथ दे दूँगा फाइल का। तो एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन हो गया। अब क्या करता हूँ, सपोज यहाँ मैं डालता हूँ सचिन, यहाँ मैं डाल देता हूँ सरीन, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो इट्स सबमिट, और ये कहाँ पे चला गया हमारा, फॉर्म वैलिडेशन डॉट जी एस पे। आप समझे। अभी देखो फॉर्म अंडरस्कोर 2.html है, यहाँ पे मैंने डेटा डाला, कुछ भी डाल देते हैं अभी, और मैंने किस पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो कहाँ चला गया, फॉर्म वैलिडेशन डॉट जी एस पे। तो दिस इज अ मेन वर्किंग ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट। और बेसिकली ये जब हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट बनाएंगे ना, तब हमें डेप्थ में समझ में आएगा, जब हम इससे कोई फंक्शनलिटी इसमें प्रोवाइड कराएंगे। सर्वर साइड स्क्रिप्ट, यस। ओके, अब हमारा है, अब हम क्या देखने वाले हैं, टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट हमारा क्यों यूज़ होता है। सपोज मैंने अपना डेटा दिया और फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो वेयर टू डिस्प्ले अ रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स कहाँ डिस्प्ले करना है, अपनी करंट विंडो में करना है या हमें नेविगेट करके अदर विंडो में जाना है। तो हमें क्या स्पेसिफाई करना है, टारगेट स्पेसिफाई करना है। उस केस में हमें टारगेट एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है, टू स्पेसिफाई अ टारगेट वेयर वी वांट, वेयर वी वांट आवर रिस्पॉन्स। ये हो गई इसके एक टाइप की डेफिनेशन, लेमन लेमन डेफिनेशन, ठीक है। तो अब बहुत इजी है, यहाँ लिखो टारगेट। अब इसमें दो बेसिकली कीवर्ड होते हैं। एक होता है अंडरस्कोर सेल्फ। जब आप सेल्फ यूज़ करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट भी यूज़ होता है, जब आप सेल्फ यूज़ करते हैं
और आप सबमिट करते हैं कोई भी डेटा, तो रिस्पॉन्स हमारी करंट विंडो पे ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें रिस्पॉन्स दूसरे टैब को ओपन करके करना है तो हम यहाँ पे सेल्फ की जगह ब्लैंक यूज करते हैं, ब्लैंक। अब जब हम इसमें डेटा देंगे, अब इसने देखिए दूसरा टैब खोल दिया, फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन डॉट JS, ये अलग था और इसमें अलग खुल गया। यही है इसका मेन फंक्शनलिटी, सेल्फ एंड ब्लैंक, याद रखना इसको। ओके ऐसी अब हमने दो देख लिया, एक्शन और टारगेट। अब हम मेथड के बारे में पढ़ते हैं। गेट एंड पोस्ट, ये मेथड आप पहले भी पढ़े होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़े मैं अभी आपको बताता हूँ, जो 12th क्लास में है और उनका कोर्स में HTML है। तो बेसिकली दो तरह के मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट, जो हमारे फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो इसमें अंतर क्या है, हम पहले गेट और पोस्ट का साथ में ही देखेंगे। तो गेट क्या क्यों यूज़ होता है, टू गेट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट अ डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। जब हमें डेटा कहीं सर्वर से रिक्वेस्ट करना हो, हमें डेटा चाहिए हो, तब हम गेट यूज़ करते हैं। मैं यहाँ गेट लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट अ डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। और पोस्ट का मतलब क्या है, अपोजिट टू सेंड अ डेटा टू ए सर्वर। और मेन इंपॉर्टेंस डिफरेंस जो है, डेटा हमें जब हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो डेटा हमारा विजिबल होता है एड्रेस फील्ड में। डेटा इज विजिबल इन द एड्रेस फील्ड। और इस केस में क्या होगा, डेटा इज नॉट विजिबल इन द एड्रेस फील्ड। इससे एक चीज हमें पता चल गई, जब डेटा विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। डज नॉट गेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गेट डज नॉट यूज्ड फॉर सेंसिटिव डेटा, और पोस्ट मेथड कैन कैरी सेंसिटिव डेटा। ओके, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे इसके, कि रिक्वेस्ट अ डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स, पहला गेट का है, डेटा विजिबल होता है। अगर विजिबल है तो हम सेंसिटिव डेटा तो विजिबल नहीं कराएंगे। कुछ और डिफरेंसेस होते हैं, लेंथ ऑफ URL इज लिमिटेड, इसमें एक लिमिटेड लेंथ होती है URL की, लाइक आई थिंक 2048 कैरेक्टर्स होती है, हाँ 2048 कैरेक्टर। और यहाँ पे नो लिमिट इन URL लेंथ, ठीक है। फिफ्थ क्या है कि ये लेस सिक्योर है। क्यों लेस सिक्योर है, क्योंकि हम सेंसिटिव डेटा नहीं भेज रहे हैं, सेंसिटिव डेटा नहीं भेज सकते हम ऐसा। और ये लिटिल बिट मोर सिक्योर, वी कैन सेंड द सेंसिटिव डेटा। एक और इंपॉर्टेंट है, कैन बी कैश्ड। आप जब बीटेक 3rd ईयर में आ जाओगे तो आप कैश मेमोरी पढ़ते हो CO में, जिसमें हमें मॉरिस मानो बुक मिलती है, हम उसमें पढ़ते थे। तो उसमें कैश मेमोरी होता है, जो बहुत अच्छी बुक है मॉरिस मानो। तो उसमें कैश मेमोरी होता है। तो उस केस में क्या, कैश का मतलब क्या होता है, जब आप अपना पेज खोलते हैं गूगल, तो वो उस काफ़ी टाइम लगाता है। इन लेमन वे मैं बता रहा हूँ, ये लेमन वे की डेफिनेशन है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा कैश के। लेकिन आप जब उसको सेकेंड टाइम खोलते हैं तो वो ईजिली ओपन हो जाता है। ओके, तो वो जो हमारा रिसेंट सर्च डेटा होता है वो कैश में जाता है। अब गेट के केस में जब हम सेंसिटिव डेटा हम नहीं भेजते, इसी भी वजह से भेजते हैं कि वो रिसेंट डेटा, सेंसिटिव डेटा कैश में भी ना रहे, बिकॉज इट इज़ इजीली फैच कोई भी कर सकता है उस डेटा को, इसलिए। और इसी केस में पोस्ट कैन नॉट बी कैश।
डिफॉल्ट जब हम कुछ यूज नहीं करेंगे तो क्या होता है, गेट मेथड। ओके, अब जो भी हम पैरामीटर यूज करते हैं डेटा के रिगार्डिंग, पैरामीटर रिमेन इन ब्राउजर हिस्ट्री। और इस केस में अपोजिट है, पैरामीटर इज नॉट सेव्ड इन ब्राउजर हिस्ट्री। ओके, गेट से 8th डिफरेंस क्या है, वी कैन नॉट सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वाया गेट मेथड, but in the post method we can send large amount of data via post method। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस थे, बेसिकली मैंने ज़्यादातर सारे ही कवर कर दिए हैं गेट और पोस्ट में। एंड हमने फिर आज 3 चीज़ पढ़ी, हमने एक्शन एट्रीब्यूट पढ़ा, टारगेट एट्रीब्यूट पढ़ा और मेथड पढ़ा। एक और चीज़ है, हम मेथड डिफाइन कैसे करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, मेथड इक्वल्स टू आप यहाँ पे गेट कर दीजिए या पोस्ट कर दीजिए। दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल हाउ टू डिफाइन द मेथड इन HTML। अब ये चीज़ हम जब डेप्थ में देखेंगे, जब हमारे पास एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट होगी, जब हम कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये उतना क्लियर नहीं होगा, तो अभी बस मैं आपको इसके डिफरेंसेस, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और ये कैसे डिफाइन होता है, मैं अभी वो बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।